भाई ट्रेजरी घोटाला जो हुआ वो क्यों? सिंपल, एक जगह पर कई सालों से कुछ लोग पोस्टेड थे, ट्रेजरी का घोटाला कर दिया। ऐसा ही एक खेल मैं आपको बताता हूं, ये खेल चतरा वन प्रमंडल का। यहाँ नियमों पर सवाल कैसे खड़े हो रहे हैं कि रेंजर को दोबारा एक्सटेंशन देने की अनुशंसा कर दी गई है। असल में दक्षिणी वन प्रमंडल अंतर्गत चतरा में रेंजर सूर्यभूषण कुमार को दोबारा सेवा विस्तार दिए जाने की विभागीय अनुशंसा अब विवाद का रूप लेती जा रही है। करीब 11 साल से अधिक समय से एक ही जगह पर पदस्थापित इस रेंजर को फिर से एक्सटेंशन देने की पहल ने न केवल विभागीय पारदर्शिता पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि यह मामला अब न्यायिक टिप्पणी के आलोक में भी संवेदनशील बन गया है। हाल ही में झारखंड हाईकोर्ट में सेवानिवृत्त वन कर्मियों को सेवा विस्तार देने से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस आनंद सेन ने स्पष्ट और सख्त रूप अपनाया था। अदालत ने 2 एसीएफ अधिकारियों की याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बार बार सेवा विस्तार देना किसी भी संस्था के स्वस्थ विकास के लिए बिल्कुल उचित नहीं है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की थी कि सरकार को अपने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की तिथि पहले से ज्ञात होती है, इसलिए रिक्ति उत्पन्न होने से पहले ही बहाली प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए। सेवा विस्तार कोई स्थायी समाधान नहीं हो सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि वो किसी भी सेवानिवृत्त कर्मचारी को सेवा विस्तार देने का निर्देश नहीं दे सकती। इसी पृष्ठभूमि में चतरा वन प्रमंडल का मामला और अधिक गंभीर हो गया है। विभागीय अधिकारियों द्वारा रेंजर सूर्यभूषण कुमार को फिर से सेवा विस्तार देने की अनुशंसा को कई लोग हाई कोर्ट की भावना के विपरीत मान रहे हैं। इससे यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या विभाग नियमों और न्यायिक निर्देशों की अनदेखी कर रहा है। स्थानीय स्तर पर इस मुद्दे को लेकर विरोध तेज हो रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता और जागरूक नागरिक इस निर्णय के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि लंबे समय तक एक ही पद पर जमे रहना न केवल प्रशासनिक संतुलन को प्रभावित करता है, बल्कि इससे भ्रष्टाचार की आशंका भी बढ़ जाती है। फिलहाल यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि विभाग इस विवाद पर क्या रुख अपनाता है और क्या हाई कोर्ट की टिप्पणी के अनुरूप कोई ठोस निर्णय लिया जाता है। अब मैं आपको बताता हूं कि भाई सिंपल सी चीज है कि भाई 8% रेंजर की सिफारिश पर डीएफओ का अजूबा तर्का रहा है कि फिटनेस नहीं फिर भी कार्य क्षमता के आधार पर अनुशंसा होगी। चंद वर्ष पूर्व हार्ट का ऑपरेशन कराकर स्टेंट लगवाने वाले रेंजर को दोबारा सेवा विस्तार देने की अनुशंसा पर डीएफओ मुकेश कुमार कह रहे हैं कि भाई सेवा विस्तार मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर नहीं, बल्कि कार्य क्षमता को देखते हुए किया गया। डीएफओ के इस बयान के बाद कई गंभीर सवाल खड़े हो गए। लोग पूछ रहे हैं कि जिस रेंजर के हृदय में स्टेंट लगा है, उसकी शारीरिक क्षमता को नजरअंदाज कर जंगल और पहाड़ी क्षेत्रों में ड्यूटी के लिए उपयुक्त कैसे माना जा सकता है। ये झारखंड देखिए। स्थानीय लोगों और जानकारों का कहना है कि वन प्रमंडल पदाधिकारी का यह निर्णय न केवल संवेदनशीलता की कमी को दर्शाता है, बल्कि विभागीय मानकों और सुरक्षा पहलुओं की भी अनदेखी करता है। अब इस पूरे मामले में पारदर्शिता और जिम्मेदारी को लेकर बहस तेज हो गई है, क्योंकि चिकित्सकों के अनुसार भी गंभीर हृदय रोग से पीड़ित व्यक्ति का हार्ट का ऑपरेशन कराने वाला शख्स किसी भी परिस्थिति में जंगल, पहाड़ जैसे दुर्गम इलाकों में ड्यूटी करने के लिए सक्षम नहीं माना जा सकता। मेडिकल साइंस भी हृदय रोगियों को भारी भरकम कार्य करने और ज्यादा पैदल चलने की मनाही करता है। बहरहाल चतरा वन विभाग का यह मामला अब अपने आप में पहेली बनकर रह गया है, जो भविष्य में किसी बड़े विवाद को न सिर्फ जन्म दे सकता है, बल्कि विभाग और इसके वरीय अधिकारियों के परेशानी का सबब भी बन सकता है। मैं फिर यही बात कह रहा हूं कि हजारीबाग, बोकारो, इन जगहों पर जो ट्रेजरी घोटाला हुआ, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यही था एक्सटेंशन। जो यहाँ पर तैनात थे उनको अलग जगह ट्रांसफर नहीं किया जाता था, बल्कि एक ही जगह पर एक्सटेंशन एक्सटेंशन एक्सटेंशन। तो क्या चतरा वन में भी वन विभाग ये मान रहा है तो उसको यहाँ पर कोई ऐसा घोटाला करवाना है? तभी तो जबरदस्ती एक्सटेंशन एक्सटेंशन एक्सटेंशन, जिसके हृदय में स्टेंट भी लगा हुआ है उसको भी एक्सटेंशन। वाह मोदी जी वाह, गजब, क्या टैलेंट, सैल्यूट एक्सेप्ट कीजिए हमारा।